अनदेखी कर रही है। मछुआ सोसाइटी को बार बार कमजोर करने तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है सरकार का। जैसे जीविका को प्रोत्साहन मिल रहा है तरह तरह के समिति बना करके, और 1935 की संस्था है, इसको कमजोर किया जा रहा है। जिस संस्था का 16 लाख आबादी है इस बिहार में, और यह संस्था हमेशा मछुआरों के लिए नए नए रोजगार के अवसर सरकार के द्वारा और अपने माध्यम से देने का काम करता है, उसी संस्था को सरकार जो है कमजोर कर रहा है। कहीं न कहीं सरकार का मंशा सही नहीं है। इसीलिए आज हम जो है पूरे बिहार के मछुआरा के आह्वान पर आज धरना प्रदर्शन किए हैं। एक दिन धरने पर सरकार आपकी मांगे मान लेगी। देखिए, ये तो हमारा लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है धरना देना। इसके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारी मांग पर आप विचार कीजिए, अन्यथा यह मछुआरा समाज चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। सरकार जो है आपको साल प्रति दर लाभ राशि बढ़ाई जाती है, उसमें जैसे कि मछली का बीज हो या पोखर हो, तालाब हो, उसके लिए अनुदान के लिए। देखिए, अनुदान का जो स्थिति है, बिहार सरकार वो अपना रेकॉर्ड उठा करके देख ले। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री 20 वर्षों से हैं, लेकिन वो रेकॉर्ड उठा करके देखे कि हर साल मछुआरों का जो लक्ष्य होता है, जैसे ईबीसी, एससी, जनरल, उन लक्ष्य को कम करते जा रहे हैं। साहब, ये क्या मंशा है? ये मछुआरों को ठगा जा रहा है, उसका शोषण हो रहा है, उसका दोहन हो रहा है, मछुआरा पलायन कर रहा है। मत्स्य मंत्री झूठा दावा कर रहे हैं कि बिहार से हम मछली का निर्यात कर रहे हैं दूसरे राज्य को। अरे भैया, आंध्रा से, बंगाल से मछली यहाँ आके क्या बन रहा है? अचार बन रहा है या खटाई बन रहा है? क्या बन रहा है? इस बारे में तो बिहार सरकार कह रही है कि दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। अरे वो दावा खोखला है उनका भैया। मुख्य मांगे क्या है सरकार से? आपकी मुख्य मांगे क्या है? देखिए, हमारी मुख्य मांग हम संगठन पत्र सरकार को देंगे, जिसमें 2-4 मांग जो ज्वलन समस्या है। समिति को 1935 की संस्था है, यह संस्था को सरकार के तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता है। बताइए, टैक्स कहाँ चला गया? दूध उत्पादन कहाँ चला गया? मछुआ सोसाइटी कहाँ है? जहाँ चला था वही है मछुआ सोसाइटी। कंफर्ट से आप जुड़े हुए थे, अभी जीविका आपके साथ आ गई है सरकार के द्वारा, क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत है कि 1935 एक्ट कहता है कि प्रखंड में जितने भी शहरात है वो प्रखंड मत्स्यजीवी के अंदर बंदोबस्त होगा, और ये सरकार गलत नीति ला रहा है कि जीविका को दे रहे हैं जब जलकर मछली पालन के लिए, तब बिहार के मछुआरा को क्या जुत्ता सीने के लिए कह रहे हैं? वो क्या करेगा बिहार के मछुआरा? जो परम है विशाल सिंह, उनसे क्या आशा आपकी? देखिए, वो कॉम्फेड एक हम ही की तरह बिहार की उस संस्था है, उनको बहुत सारा सरकार की तरफ से कॉर्पोरेशन मिलता है, इसलिए दूध उत्पादन हर प्रखंड से लेके हर पंचायत तक उसका जो है अपना जो है सो बिजनेस व्यापार चलता है। हमको सरकार 1 रुपया का सहायता नहीं देती है। मुकेश सहनी जो है, इसके लिए आयोग की गठन, आरक्षण की आप लोग की बार बार मांग कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पूरा करेंगे। देखिए, दावा करने के लिए तो सभी पार्टियां, सभी सरकार दावा करते हैं चुनाव के पहले, लेकिन चुनाव होने के बाद, सरकार बन जाने के बाद वो लोग खरा उतरे तब ना। मेरा नाम प्रयाग सैनी, अध्यक्ष बिहार। अधिक राशि प्रत्येक वर्ष खर्च हो रहा है, जबकि 8 लाख हेक्टेयर वेटलैंड है बिहार में। अगर उसका समुचित रूप से अगर उपयोग हो जाए तो अकेला 40 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है इस मत्स्य उद्योग से, नीली क्रांति से। सरकार घोषणा कर रही है तब खोखला। लेकिन निश्चित रूप से सरकार के मंत्री सब का भी नहीं चल रहा है। अभी अत्यंत पिछड़ा वर्ग विभाग का ही हम उदाहरण देते हैं कि माननीय मंत्री जी के द्वारा आदेश दिया गया कि सभी मछुआरों के बीमा के लिए 40 करोड़ रुपया प्रीमियम का वहन किया जाए, लेकिन वो अभी तक आदेश खटाई में है। डायरेक्टर की नियुक्ति हो नहीं हुआ, 10,000 करोड़ का केंद्र सरकार से आ गया और राज्य सरकार उसको कुंडली मार के बैठे हुआ। तो ये सब तमाम बातों से लगता है कि यहाँ पर जो है ना ब्यूरोक्रेसी हावी है और मत्स्य विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है, बड़े पैमाने पर है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि हाल में 4 जिला मत्स्य पदाधिकारी जेल का हवा खाए हैं। 10% से लेकर 40% तक घूस मांगा जाता है। कहा जाता है कि 10% मेरा है, 10% डायरेक्टर का है, 10% प्रधान सचिव का और 10% ये मत्स्य मंत्री का। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस पैमाने पर है। बड़े पैमाने पर नतीजा हो रहा है कि मछुआरों को उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मिला आश्वासन क्या मिला था? कुछ नहीं, भाग के 3 पार, कोई फायदा नहीं है। वो मतलब आया राम गया राम है।
तो समझ रहा है कि मछुआरा लोग कुछ करेगा नहीं, लेकिन इस बार हम लोग ईंट का पत्थर, ईंट का एकदम जवाब देंगे, बढ़िया से जवाब देंगे। हमारा 16 लाख परिवार है, हम लोग 16 लाख परिवार का वोट टर्न कर देंगे और सरकार को बता देंगे अभी भी समय है, सरकार मछुआरों की मांगों को माने। समस्या आप लोग का लंबे समय चला रहा है, जी। लेकिन चुनाव नजदीक है तो आप लोग धरने बैठे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से अभी 1 महीना का समय है, आचार संहिता में 1 से 1.5 महीना का समय। अगर सरकार चाहेगी तो कैबिनेट से 2 मिनट में डिसीजन ले लेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषिकेश कश्यप, प्रबंध निदेशक, कॉर्पोरेट पटना।